वेलकम बैक एवरीवन। मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग मैथ के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि ग्रुप डी और एसआई लेवल के क्वेश्चंस होंगे। अदर एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो प्लीज वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया कि बलू के पिगी बैंक में 50 पैसे, 1 रुपया और 2 रुपए के रूप में कुल जो है यहाँ पर 22 में एक्चुअली 221 रुपया है, और जिसका रेशियो 4:3:6 मतलब कि 4 भाग यहाँ 50 पैसे के हैं और 3 भाग 1 रुपए के, और 6 भाग की बात करेंगे तो 2 रुपए की। यहाँ पर प्रश्न होता है कि 50 पैसों की कुल संख्या वाले सिक्के कितने होंगे। तो यहाँ पर जो रेशियो दिया रहता है, आप रेशियो को एक्स के रूप में कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि यहाँ पर 50 पैसे के मतलब जो कॉइन्स दिया गया है रेशियो में, यहाँ पर हम जो है 4x कर देंगे, और यहाँ पर दूसरे को 3x कर देंगे, और तीसरे को यहाँ पर 6x कर देंगे। जो रुपए में है उसको आपको छेड़ने नहीं है, केवल यहाँ पर 50 पैसे के 2 कॉइन्स होंगे। आपको पैसे को इस तरह से करना है जितने कॉइन्स बनेंगे, 2 2 जब 4 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर 2x प्लस 3x प्लस 6x मिला करके कितने रुपए में बड़े 221 आपको ऐसे इस तरह से रखने हैं। यहाँ पर हम 2x 3x और 6x को ऐड करेंगे तो 17x आ जाएगा। 17x बराबर कर देंगे 221 कर देंगे, 17 से कट कर देंगे दोस्तों, तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 13 निकल के आएगी। तो प्रश्न होता है 50 पैसे की, तो 50 पैसे का रेशियो यहाँ पर दिया गया था 4x, तो आपके अब यहाँ पर वैल्यू पुट करने हैं। 4 मल्टीप्लाई 13 कर देना है, मल्टीपल कर देंगे तो 52 आपका राइट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम सेकंड नंबर के जब प्रश्न की बात करेंगे कि एक व्यापारी ने एक फारसी कालीन जो है 1235 रुपए में उसे खरीदता है और 1500 रुपए में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो सिंपल क्वेश्चन है। पहले यहाँ पर हम लाभ निकालेंगे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो मतलब 1500 रुपये में अगर वो सेल कर रहा है और एक्चुअली रेट उसका 1235 था, तो घटा देंगे, लेस कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 265 रुपये उसका लाभ हो गया। अब लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो 265 करने हैं, लाभ जो होगा मल्टीप्लाई 100 कर देना है, और अपान यहाँ पर हमें करना है स्टार्टिंग का रेट मतलब क्रय मूल्य 1235। आप इसे स्वयं कैलकुलेट करेंगे, जब ओवरऑल इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर निकल के आएगा 21.46% होगा। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो बी अल्टरनेटिव है आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है कि विद्युत बल्ब जिसकी क्षमता 60 W दिया गया है और कह रहा है कि 240 वोल्ट स्रोत से उसे जोड़ा गया है। तो प्रश्न आगे होता है कि बल्ब द्वारा कितनी विद्युत धारा खपत होगी, मतलब कि यहाँ पर विद्युत धारा आई पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो वैल्यू दिया है वहाँ पर लिखने हैं, P का मतलब 60 W करके दिया गया है। अगर वोल्टेज की बात करेंगे V बराबर 240 दिया गया। जैसे कि आप जानते हैं विद्युत धारा को I से नोट करते हैं। आई बराबर आपका जो सूत्र होता है P/V होता है। क्लियर। अब वैल्यू को आपको पुट करने हैं, मतलब 60 अपान करने हैं 200, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कट कर देंगे 1/4, दशमलव में इसे कन्वर्ट करेंगे 0.25 करके आएगा आंसर। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपका सी अल्टरनेटिव करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको आ गया। 4 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, तो यहाँ पर दिया है कि यदि 18 पेन का क्रय मूल्य 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो जब वर्ड बराबर होगा दोस्तों तो आपको क्या करना है। आगे प्रश्न होता है लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। जब बराबर या समान की बात क्वेश्चन में किया जाएगा तो क्रय का विक्रय, विक्रय का क्रय मान करके क्वेश्चन क्लियर करेंगे। आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे, समान या बराबर होगा तो जो विक्रय मूल्य होगा वो क्रय होगा, जो क्रय मूल्य होगा वो विक्रय मूल्य हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर आप क्रय मूल्य की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 12 रुपया क्रय हो जाएगा। अगर विक्रय की बात करेंगे तो यहाँ पर 18 रुपया होगा, मतलब कि यहाँ पर 12 में रुपया हम आपने खरीदा, 18 में सेल कर दिया, बेच दिया कोई चीज़ को, तो यहाँ पर 6 रुपये आपका बेनिफिट के रूप में होगा। तो आप प्रतिशत क्या करना है, 6 जो लाभ होगा गुणे 100 करने हैं, और यहाँ पर क्रय मूल्य मतलब कि आपका 12 मान रखे हो, 6 से कट कर देंगे 2 टाइम जाएगा, इसको 2 से कट कर देंगे तो यहाँ पर जो है 50 आपका आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर सी अल्टरनेटिव आपका करेक्ट होगा, मतलब 50% आपका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, तो ये माध्यिका का क्वेश्चन है। माध्यिका यहाँ पे पूछ रहा था। पहले बात होती है जब भी माध्यिका का क्वेश्चन बनेगा तो उसमें 2 महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं कि जो यहाँ पर श्रृंखला दिया रहता है उसे आपको असेंडिंग ऑर्डर में करनी, मतलब
आरोही क्रम में करने हैं, बढ़ते क्रम में। उसके बाद यहाँ पर नंबर्स को काउंट करना होगा कि सम के अंतर्गत है कि विषम के अंतर्गत। तो पहले इसे हम जब असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्सन करेंगे तो यहाँ पर सबसे छोटा इन श्रृंखला में 12 है। इस तरह से आपको लिखना होगा, स्पीड में 12 होगा, फिर 13 होगा, 13 की बात करेंगे तो 22 होगा, फिर 31 आपका होगा, फिर 36 इस तरह से होगा, फिर 43 हो जाएगा। 2 टाइम दिया है 43 तो 2 टाइम इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद जो है 53 2 टाइम दिया है तो 53 2 टाइम लिख देंगे। फिर कामा करके डॉट डॉट जो भी दिया गया, मतलब इस तरह से पूरा सेट कर देने हैं आपको। क्लियर? सेट करने के बाद ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर काउंट करेंगे कि एन की वैल्यू कितना दिया है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 का 6 हो गया, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब एन की वैल्यू जो दिया गया है वो 16, मतलब सम दिया गया। तो सम का सूत्र आपको पता होगा कि एन अपान 2 वे पद का मान प्लस एन अपान 2 प्लस 1 वे पद का मान अपान 2 होगा। क्लियर? तो यहाँ पर एन की वैल्यू 16 रखेंगे तो 16 अपान 2 का मतलब ये क्या हो जाएगा, 16 अपान 2 का मतलब जो है 8, ये 8वां हो जाएगा। और ये आपका दूसरा सेक्टर जो है 9वां, मतलब 8वें और 9वें पद को आपको यहाँ पर ढूंढने हैं। तो काउंट करेंगे, 8वां 53 होगा, 9वां आपका ये हो जाएगा 53। तो इसको 53 और 53 को ऐड करने हैं। 53 और 53 को ऐड करेंगे तो 106 हो जाएगा, अपान 2 कर देंगे, कट कर देंगे, 53 आपका राइट आंसर होगा। तो अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। 6 नंबर प्रश्न की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर दिया कि दो संख्याओं का रेशियो 3:5 दिया, प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि कर दिया जाए तो रेशियो 5:6 7 के अंतर्गत हो जाता है। तो छोटी संख्या ज्ञात करिए। तो मतलब यहाँ पर जो रेशियो दिया है आपको 3x करने हैं, रेशियो में दिया रहेगा तो आपको अपान करना है, 5x करना, मतलब छोटी संख्या 3x, बड़ी संख्या 5x हो गई। प्रत्येक में 10 की वृद्धि हो गई तो इस तरह से आपको 10 ऐड कर देने हैं। 10 ऐड करने के बाद स्थिति होती है 5:7 होता है, मतलब 5/7 आपको करने हैं। क्रॉस मल्टीपल कर देंगे दोस्तों तो 21x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 70 हो जाएगा, बराबर करेंगे इस तरह से 5 का मल्टीपल करेंगे क्रॉस तो यहाँ पर 25x हो जाएगा, प्लस जो है 50 हो जाएगा। यहाँ पर जो है कैलकुलेशन करना है तो 21 यहाँ पर x हो जाएगा, -25x बराबर कर देंगे इस सेक्टर में 50 और माइनस से हो जाएगा 70। कहने का मतलब यहाँ पर घटाएंगे तो -20 हो जाएगा और इस सेक्टर में -4x हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से कट कर देंगे तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी 5 आएगी। तो प्रश्न होता है दोस्तों, यहाँ पर छोटी संख्या पूछ रहा है तो आपने क्या मान रखा है, 3x मान रखा है। तो 3 का यहाँ पर जो है 3 मल्टीपल x की वैल्यू 5 रख देंगे तो जो 15 होगा आपका राइट आंसर होगा। छोटी संख्या 15 होगी। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव आपका सी करेक्ट होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सिंपल है, आप कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते अगले प्रश्न की। यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 की अगर बात करेंगे तो 6321 में से कह रहा है कि न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या 14 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो कहने का तात्पर्य होता है कि यहाँ पर हम 14 से 14 से पहले यहाँ पर डिजिट जो दिया गया है 6321 यहाँ पर भाग देंगे दोस्तों तो 4 टाइम जाएगा, तो 4 टाइम जाएगा तो 56 आपका हो जाएगा। लेस कर देंगे दोस्तों तो यहाँ पर 7 होगा। 2 को नीचे करेंगे तो यहाँ पर हम 5 टाइम ले जाएंगे, तो 5 टाइम ले जाएंगे तो 70 हो जाएगा। वंस अगेन 2 रिमेन होगा और वह ऊपर वहाँ पर 1 दिया तो 1 यहाँ पर नीचे करने हैं। 14 से ले जाएंगे तो 1 टाइम जाएगा, रिमेन में 7 होगा। क्लियर? तो इस प्रश्न में सिर्फ इतना दिया था 14 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर जो 7 रिमाइंडर बचा हुआ, जो शेष बचा हुआ है, अगर 7 को पूरी तरह से इसमें घटा दिया जाता तो 14 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी अल्टरनेटिव करेक्ट होगा। तो जो रिमेन होगा, अगर मतलब कहने का तात्पर्य हो गया कि यहाँ पर 6321 में अगर 7 को घटा करके 14 से भाग दिया जाएगा तो 14 पूरी तरह से वो कट जाएगा, मतलब जो शेष यहाँ पर 7 बच रहा है तब 0 बचेगा। तो राइट आंसर आपका सी अल्टरनेटिव होगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न की। तो दिया गया कि यदि जो है एक जनसंख्या का मानक विचलन 9.5 दिया गया है तो यहाँ पर प्रसरण ज्ञात करिए। तो प्रसरण का जो सूत्र होता है दोस्तों, इसका जो सूत्र होता है वो होता है जो है मानक विचलन, मतलब मानक विचलन का होल स्क्वायर होता है। क्लियर?
तो यहाँ पर आपको 9.5 का होल स्क्वायर कर देने हैं, बस आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 बार यहाँ पर मल्टीपल कर देंगे तो जो है आपका 90, उसके बाद 0.25 राइट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर बी अल्टरनेटिव आपका करेक्ट होगा। तो इस वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।